सभी के भीतर विराजमान ईश्वर को मेरा प्रणाम। मैं निकिता प्रेम भावना। मेरी सखियाँ अक्सर मुझसे एक प्रश्न पूछा करती हैं कि आप अपने कृष्ण की प्रीत के बारे में, अपने प्रेम के बारे में, भक्ति के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आपने कभी राधा रानी के बारे में नहीं बोला। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं मेरी लाडली, मेरी प्यारी जो मेरी राधा रानी के बारे में आज वर्णन करूँगी, जितना भी मैंने जाना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ राधा रानी के बारे में कि अपने अनुभव से, ना मैंने कोई शास्त्र में पढ़ा है, ना मैंने किसी से सुना जाना है, मैंने अपने जीवन के अनुभव से, मैं जो भी बोलती हूँ वो मेरा अपना जीवन का अनुभव है, जो मैंने जाना है, जो मैंने देखा है, मैं उसी को सत्य मानती हूँ। तो मैंने ये जाना है कि केवल और केवल राधा रानी ही वो हैं जिनकी कृपा से कृष्ण मिलन संभव है, जिनकी कृपा से आपके जीवन में कृष्ण आते हैं, प्रभु से मिलन संभव है, केवल राधा रानी की कृपा से, और कोई रास्ता नहीं है। और मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मुझे जब बचपन में कृष्ण से प्रेम हुआ तो उस वक्त मुझ में बहुत बचपना था, नादानी थी, और मेरे पास वो दृष्टि भी नहीं थी जो आज है। धीरे धीरे भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे पर्दे खुलते हैं और नए नए अनुभव होते हैं, नई सारा सब कुछ पता चलता है। तो उस वक्त मैं ऐसा समझती थी, मैं छोटी तो थी ही, नादान थी, तो मैं ये समझती थी राधा रानी का जब भी नाम आता था तो मुझे ज़रा सी ईर्ष्या होती थी कि मैं ये समझती थी कि राधा रानी ने जितना प्रेम इनसे किया है, मीरा ने जितना प्रेम इनसे किया है, या संसार में जिसने भी इनसे प्रेम किया है, सबसे ज़्यादा प्रेम मैंने ही किया है, सबसे ज़्यादा प्रेम मैं ही करती हूँ, ऐसा मैं मानती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सत्य नहीं है, वो मेरी नादानी थी। और मुझे बहुत बाद में, मैं जब इनको लेके आई तो भी मैं इनको अकेले ही लेके आई, साथ में राधा रानी को नहीं लाई। तो बहुत बाद में जब मुझे भक्ति का, प्रेम का अनुभव हुआ और मुझे वो दृष्टि मिली, तब मैंने जाना, ये सत्य जाना कि राधा रानी तो इनसे भी पहले मेरे जीवन में आ चुकी हैं। ये तो बहुत बाद में आए, राधा रानी पहले ही मेरे जीवन में, मेरे हृदय में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था जो मेरे पास उस वक्त वो दृष्टि नहीं थी कि मैं राधा रानी को देख पाती, और मैंने बहुत बाद में राधा रानी को देखा। और मैंने अपने अनुभव से ये सत्य जाना कि केवल और केवल राधा रानी ही इनसे प्रीत कर सकती है, राधा रानी ही इनके लिए रो सकती है, इनके लिए पागल हो सकती है, इनसे प्रेम कर सकती है। आप और मैं नहीं कर सकते। जब तक राधा रानी आपके अंदर प्रवेश नहीं करती, आप इनके प्रेम में पागल हो ही नहीं सकते। तो पहले राधा रानी आती है, पहले राधा रानी आपके हृदय में प्रवेश करती है, आपके अंदर प्रवेश करती है, और फिर ये आते हैं, आपके अंदर रहकर राधा रानी इनसे प्रेम करती है। और ये कैसे पता चलता है कि राधा रानी पधार चुकी हैं? राधा रानी ने
जो महसूस किया, उनका जैसा प्रेम था, जो पीड़ा थी, जो दर्द था, जो आनंद था, ये सब कुछ जब आपको महसूस होने लगे, राधा रानी जैसा प्रेम, आपके आंसू बहने लगे, बेवजह प्रेम में आंसू बहने लगे, तो आप समझना कि राधा रानी आपके अंदर प्रवेश कर चुकी हैं, वो पधार चुकी हैं और वो ही प्रेम कर रही है आपके द्वारा, आपके अंदर मौजूद रहकर कृष्ण से। और राधा रानी जब आ गई है और वो पुकार रही है, वो तड़फ रही है कृष्ण के लिए, तो फिर इन्हें आना ही पड़ता है। ये फिर आते हैं, पहले राधा रानी आती है, ये शाश्वत सत्य है। अगर राधा रानी आप में प्रवेश नहीं की है तो आप इनसे प्रेम कर ही नहीं सकते। हाँ, मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ, ख्याल रखना, मैं उस प्रेम की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ जो हाथ जोड़कर इनके सामने खड़े होते हैं, मुझे ये संसारिक चीज़ ये दे दो, मुझे वो सुख दे दो, मुझे वो सुख दे दो, और मेरे दुख मिटा दो, मेरे ये तकलीफ़ मिटा दो, मेरा ऐसा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। इनको जो लेन देन वाला, व्यापार वाला जो संबंध है, मैं उस संबंध की बात नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। मैं कुछ अलग ही प्रीत की बात कर रही हूँ, जो राधा रानी की जैसी प्रीत थी, निस्वार्थ, बस प्रेम, कुछ नहीं मांगना। ये कुछ दे देते हैं, ये इनकी कृपा है बिना मांगे ही। ये जब आते हैं, राधा रानी जब आती है तो वो अपने आप ही जीवन से सारे दुख मिट जाते हैं। वो ये तो एक भक्त के पाँव में एक कांटा भी नहीं लगने देते हैं, वो बात अलग है। ये अपनी कृपा से जो भी देते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन जो सच्चा प्रेमी होता है वो हृदय से कभी कुछ नहीं मांगता है, क्योंकि इनके मिल जाने के बाद में और कुछ किसी सांसारिक सुख की इच्छा ही नहीं रहती है। हाँ, वो संसार अपनी जगह चल रहा है सब कुछ, लेकिन जो परम सुख है वो यही है। और इनके मिलने के बाद में कुछ मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि हमें वो चाहिए ही चाहिए। तो मैं उस प्रीत की बात कर रही हूँ जिस प्रीत में इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है, इतनी तड़फ है, इतना पागलपन है, इतना नशा है कि इस प्रीत को आप छुपा नहीं सकते। आप चाहो तब भी नहीं छुपा सकते। आपके आवाज़ में, आपके बोलने में, आपके चलने में, उठने में, आपके आँखों में ये नशा, ये भक्ति का नशा, प्रेम का नशा आप छुपा नहीं सकते। आँखों से आंसू बह रहे हैं तो आप कैसे छुपाओगे उन आंसुओं को? कहाँ छुपाओगे आप? तो ये प्रीत ऐसी है। तो ये प्रीत जब ही होती है जब राधा रानी आपके अंदर प्रवेश करती है। ऐसा जब होने लगे ना, ये लक्षण, बिन घुंघरू पाँव थिरकने लगे और आँखों से आंसू बह रहे हैं, ये महसूस करके देखिए आपकी बेवजह आपके पाँव में नृत्य उठ रहा है, बेवजह आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, हृदय तड़प रहा है, तो राधा रानी आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है और वही प्रेम कर रही है इनसे, वही इन्हें पुकार रही है। और फिर ये बिल्कुल आते हैं, इन्हें आना ही पड़ता है, ये दौड़े दौड़े आते हैं और फिर इनसे मिलन, भक्त का मिलन होता है। और ये मिलन सिर्फ राधा रानी की कृपा से ही होता है। इसलिए मैं सभी को ये कहती हूँ कि आप कृष्ण से भी पहले राधा रानी को पुकारिए। अब राधा रानी को बुलाइए, वो जब आ जाएंगी आपके अंदर तो फिर इनको तो आना ही है। पहले आप राधा जी को बुलाइए, उन्हें पुकारिए।